अनफॉर्चुनेट है, दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं इसको मुसलमानों के खिलाफ और हिंदुओं के खिलाफ नहीं देखता हूं। मैं इसको इस नज़रिए से देखता हूं कि बिल के मेरिट को अगर एक बार किनारे भी रखें तो जब ये देश बना, जब ये देश आज़ाद हुआ, तो हम लोग के फाउंडिंग फादर्स ने जो कमिटमेंट्स या एक तरह का जो एश्योरेंस उन्होंने इस देश के अलग अलग वर्ग के लोगों को के लिए जो दिया, कहीं न कहीं अगर आप उससे डेविएट करते हैं तो आज की पीढ़ी के लोग या जो लोग भी आज इस देश में रहते हैं, उनकी ये जिम्मेवारी है कि जो कमिटमेंट किए गए हैं हम लोग उसके प्रति ट्रूथफुल रहें। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। अगर उसमें अगर आप कोई चेंज कर रहे हैं, उससे कोई वर्ग प्रभावित होता है, तो निश्चित तौर पर इस तरह के कानून बनाए जाने से पहले उन वर्गों को कॉन्फिडेंस में लिया जाना चाहिए। वक्फ बिल से मुसलमानों का एक बड़ा तबका दे आर फीलिंग थ्रेटेंड। तो मुझे लगता है कि सरकार जल्दी में और कहीं न कहीं पोलराइजेशन वाली जो पॉलिटिक्स है उसको ध्यान में रखकर उसके मद्देनजर इस कानून को बना रही है। उनको वक्फ की जमीन से कितना मतलब है मैं नहीं जानता हूं, या वक्फ की संपत्ति या उसके कार्यकलापों से कितना मतलब है ये मैं नहीं जानता हूं। उनको इससे मतलब है कि ये हिंदू मुस्लिम होता रहे। दूसरी बात इसमें यह है कि सरकार अभी लोकसभा में उनको मेजॉरिटी नहीं है और वो कानून अगर ला रहे हैं तो वो कानून इसलिए बना पा रहे हैं कि नीतीश कुमार जैसे लोग सरकार की मदद में खड़े हैं। क्योंकि अगर नीतीश कुमार जैसे लीडर लोकसभा में इस बिल के पक्ष में वोट न दें तो किसी भी हालत में सरकार ये कानून नहीं बना सकती है। भाजपा वाले लोग तो मुसलमानों को अपना वोटर नहीं मानते हैं, उनको अपना समर्थक नहीं मानते हैं। एक तरीके से राजनीतिक खींचतान और लड़ाई ही है। लेकिन जब नीतीश कुमार जैसे लोग जो रोज मुसलमानों को ये बताते हैं कि हम आपके हितैषी हैं, या जो आज भी बड़ी संख्या में मुस्लिम लीडरान नीतीश जी के पार्टी में हैं, उनके साथ राजनीति करते हैं, ऐसे लोगों को जरूर इस बात की चिंता करनी चाहिए कि जब आप गांधी की बात करते हो, लोहिया जेपी की बात करते हो, तो क्या आप वक्फ के कानून के पक्ष में वोट देकर अपना दोमुहा चरित्र नहीं दिखा रहे हैं? तो नीतीश जी, जब इस कालखंड का इतिहास लिखा जाएगा तो इस कानून को बनने का दोष भाजपा से भी ज्यादा दोष कहीं न कहीं नीतीश जी जैसे लीडर्स के सर पे होगा। नीतीश जी तो लेकिन अभी तक चुप है इस बिल पर, लेकिन उनके पार्टी पूरे तरीके से सपोर्ट कर रही है, पार्लियामेंट में व्हिप भी जारी। नहीं, नीतीश जी का ये पुराना तरीका है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं और आपके जरिए दर्शकों को बताना चाहता हूं कि यही नीतीश कुमार सीए एनआरसी के पक्ष में वोट दिया था इस आदमी ने, और उस समय तो मैं उनके दल में था, सब सर्वे सर्वा था। पार्टी की बैठक में ये तय किया गया और नीतीश कुमार ने लंबा चौड़ा भाषण दिया कि हम लोग तो बिल्कुल ही इस पक्ष में नहीं है, बिल्कुल ही इस कानून के विरोध में हम लोग हैं, और पार्लियामेंट में वोट कर दिया सीएनआरसी के पक्ष में। मैंने जब आकर नीतीश कुमार को सामने से कन्फ्रंट किया तो नीतीश कुमार ने ये कहा कि भाई आप बाहर, बहुत पत्रकारों का जामवाड़ा था उस समय, तो कहा कि आप जाकर बाहर बोल दीजिए कि बिहार में ये बिल लागू नहीं होगा। वो तो हम दौरे पर थे और लोकसभा में सब नेता लोग कैसे वोट दे दिया हमको पता ही नहीं चला। उस समय मुझे लगा कि ये व्यक्ति किसी का नहीं है, ये भाजपा का भी नहीं है, न मुसलमानों का है। मतलब पार्टी में कह रहे हैं कि मैं इसके विरोध में हूं, पार्लियामेंट में बिल के पक्ष में वोट दिया, और मुझे जब मैं विरोध कर रहा हूं तो मुझे कह रहे हैं कि जाके बिहार में कह दो कि हम लोग तो बिहार में लागू नहीं करेंगे। तो हर वर्ग को साधने और एक तरह से बेवकूफ बनाने की ये इनकी पुरानी नीति रही है, और नीतीश कुमार का चरित्र कहीं ना कहीं ये जनता देख रही है और देखकर ऊब चली है। अब नीतीश जी के जगह कल एक फोटो वायरल हुई, क्या कहेंगे इस कंडीशन में? अब मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि पहली बात तो मैंने वो वीडियो फोटो देखी नहीं है। लेकिन जो ब्रॉडर बात है कि नीतीश कुमार की शारीरिक मानसिक हालत पर टीका टिप्पणी, और जो लोग हम लोग बिहार के लोग और देश के लोग जो देख रहे हैं डेली बेसिस पर, उनके भाव भंगिमाओं को, उनके आचार विचार को, उनके संवाद को जो लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके कार्यशैली को जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो बड़ा क्लियर दिख रहा है कि नीतीश कुमार शारीरिक तौर से थक गए हैं और मानसिक तौर से बीमार हो गए हैं। और ये भाजपाइयों का दोष है। भाजपाई किसी भी तरीके से चुनाव तक उनको सामने रख के
और चाहते हैं कि चुनाव निकल जाए, उसके बाद उनसे हिसाब किताब जो होगा वो तो करेंगे ही राजनीतिक तौर पर ये लोग। अमित शाह भी आए थे सामने की जो तस्वीर सामने है नीतीश कुमार के साथ, लेकिन नाम को लेकर अभी तक क्लियरिटी मैं बार बार कह रहा हूं कि कई लोग कह रहे हैं कि नीतीश के चेहरे पे चुनाव होगा। मैं कह रहा हूं बिल्कुल नीतीश के चेहरे पर चुनाव होगा, इस पर कोई बयान की जरूरत नहीं है। लेकिन भाजपा के जो दो शीर्ष नेता हैं, अमित शाह और मोदी जी, ये दोनों नेता खुलकर ये कहें तो कि भाई चुनाव के बाद भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। ये बात भाजपा को अगर दम है तो वो कहें, और आप देखिएगा कि उसका परिणाम क्या होता है। ये भाजपा के बड़े नेता कह नहीं सकते हैं। नड्डा जी आके बयान दे दें, भाजपा के यहां राज्य के नेताओं की जिनकी कोई विसात नहीं है वो कुछ कहते रहे, लेकिन जो मैटर करता है कि क्या मोदी जी या अमित शाह ने ये कहा कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। और अगर कहते हैं तो इससे बढ़िया बात तो जनसुराज जैसे दल के लिए कुछ हो ही नहीं सकती है। वो कह के देखें तो भाजपाइयों को ये हिम्मत ही नहीं है। ये तो मूर्ख बनाने वाली बात है कि नीतीश का चेहरा भी सामने रखो और न भी रखो। और जिस तरह से महाराष्ट्र में हुआ कि शिंदे साहब को सामने रखकर चुनाव लड़ा गया, जब रिजल्ट आ गए तो उन्होंने शिंदे साहब को हटाकर अपना बना लिया। तो ये भाजपा अपने दम पर बिहार में चुनाव जीत नहीं सकते हैं, तो उन्होंने एक कोalition बनाया हुआ है और उस कोalition में थके हुए नीतीश कुमार को, बीमार नीतीश कुमार को सामने रख के चाहते हैं कि किसी तरह चुनाव निकल जाए, उसके बाद हम लोग निर्णय ले लेंगे। आपके कारण क्या दोनों का डैमेज दिख रहा है इस इलेक्शन में, एनडीए और नहीं, मेरे कारण नहीं, इनके अपने कार्यकलापों की वजह से, इनकी जो कारगुजारियां रही हैं पिछले 5 साल से, जिस तरह की सरकार चली है, निश्चित तौर पर बिहार में एक बहुत बड़ी संख्या में लोग चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। और जो भी जनता की नजर में सक्षम होगा, ईमानदार होगा, जो जिस पर जनता का विश्वास होगा, वो बदलाव का वाहक बनेगा। एक चीज तो तय मानिए, नवंबर में बिहार में नया चीफ मिनिस्टर आ रहा है। वो चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार नहीं होंगे किसी भी परिस्थिति में। चाहे नई सरकार, नई पार्टी की सरकार बन जाए, जनसुराज की सरकार बने, राजद की बने, एनडीए की बने, इंडिया की बने, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री अब नहीं बनेंगे। ये तो बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि उनको सिर्फ सब लोग देख रहे हैं कि अब नीतीश कुमार की वो हालत नहीं है, शारीरिक मानसिक वो हालत नहीं है कि वो इस राज्य के मुख्यमंत्री बने रह सके। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।